कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है और डॉक्टर की हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हमारे शरीर में कब क्या कहाँ और कैसे इन सब की जानकारी जुटा करके हमको सारी जो हमारी बीमारियां होती हैं उनसे हमें रिलीफ देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनकी 3 बार मेजर सर्जरी हो चुकी है और मेजर सर्जरी नहीं, जिसमें ट्रांसप्लांट तक हो चुका है। उनका हार्ट, उनके दोनों लंग्स और हिप जॉइंट। तो हम बात करें, सर ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत शर्मा है। जी रजत जी, ये बताइए कि आपकी ये सर्जरी कैसे हुई, मतलब कब हुई और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ गई आपको? मेरे को जो है फाइब्रोसिस था, तो उसके लिए जो है 2021 में जो है सर्जरी हुई थी हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट की किम्स में, हैदराबाद। फिर उसके बाद ड्यू टू लैक मतलब ज़्यादा यूजेज हो गए थे इसके स्टेरॉइड्स के, तो उसके लिए बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो दैट कॉज द पेन, जिसकी वजह से मैं जो है पेन सफ़र कर रहा था। फिर ये जो है रिप्लेसमेंट जो है ये करना पड़ा था। तो आपको क्या दिक्कतें आ रही थी? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि स्टेरॉइड ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया, आपकी हार्ट की सर्जरी और लंग्स की सर्जरी जो कि आमतौर पर बहुत कम होती है और नॉर्थ में तो वैसे ही पॉसिबल बहुत कम है। लेकिन जो ये आपकी सर्जरी हुई है ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसके बाद जो आपकी हड्डी वाली समस्या आई, ये कितना आपको मतलब परेशान कर रही थी? अ, उसके लिए तो यही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं जब मेजर सर्जरी होती है, तो ये तो थोड़ा सा हमें फैक्ट मानना चाहिए कि थोड़ा सा आता ही है। लेकिन जब दर्द ज़्यादा होता है तो इन दी एंड जो है वो सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो यही मैं सोचता हूँ कि अच्छा, इसके लिए जो आप जो कूल्हे वाली हड्डी है इसके लिए आप डॉक्टर से मिले तो क्या बोलते थे डॉक्टर आपको? क्या जो आपकी जो पहले की 2 सर्जरी आपकी हो चुकी है वो आपकी आड़े आ रही थी, या कितना आपको इसके लिए सफ़र करना पड़ा? डेफिनेटली वो तो सामने थी। वो तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जो है क्या नाम है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो है इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी जो है आप जो है दोबारा कर रहे हैं। फिर जो है आपस में डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे जो है करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो उस टाइम में जो है सर्जरी के टाइम में थोड़ा 10 दिन के लिए करीब जो है थोड़ा सा कम करे थे मेरे स्टेरॉइड्स, ताकि जो है अपना सर्जरी जो है अपना प्रॉपर रिकवर कर पाए। तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन बट कोई बात नहीं। अभी आप ठीक हैं बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। चल फिर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कितना काम, मतलब काम आप अपना पर्सनली काम कर लेते हैं, पर्सनल काम कर लेते हैं अपना? सारा पर्सनली काम मैं कर लेता हूँ, सारे ही। ड्राइविंग वगैरह भी जो है वो भी कर लेता हूँ, और जो भी जो है अपने जैसे नहाना है, अपना जो भी कुछ काम है, कपड़े बदलना है, जो भी कुछ है, अपनी एक्सरसाइज है वो खुद कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़े चैलेंजेस थे इनके साथ भी। अब हम आपको जो मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजीव शर्मा जी हैं, जो जिन्होंने इनके जो सामने जो बहुत बड़ी चुनौती थी कि 2 सर्जरी इनकी पहले हो चुकी है और वो भी मेजर सर्जरी, उसके बाद में तीसरी सर्जरी डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, इनके लिए भी बहुत बड़ी। सर ये बताइए कि ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? नहीं, चैलेंज तो काफ़ी बड़ा था। उसका कारण ये था कि पहले 2 सर्जरी के अंडरगो हो चुके थे पेशेंट, और ये जो सर्जरी है हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट, ये एक स्पेशल चैलेंज देता है अगली सर्जरी के लिए, स्पेशली एनेस्थीसिया के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। रजत हैज़ बीन अ वेरी ब्रेव पर्सन, ब्रेव बॉय। ही हैज़ डन, इन्होंने अपना ऑपरेशन के ऑलमोस्ट अगले दिन से ही चलना शुरू कर दिया था। और हम लोग के सर्जिकल टेक्निक में पेन का बड़ा कंट्रोल है कि पेन नहीं होता, और पेशेंट्स जो हैं विद इन बाय नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी वो अपने अपने आप जो है चल पाते हैं, टॉयलेट अपने आप यूज़ कर पाते हैं। और सेकंड और थर्ड डे हम लोग पेशेंट्स को छुट्टी कर देते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद। रजत का हिप रिप्लेसमेंट में कुछ स्पेशल इश्यूज थे।
अगर उनको हम थोड़ा सा समझें तो इनका जो प्रॉब्लम था वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। सर ये थोड़ा सा एक्सरे के थ्रू आप अगर बताने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा दर्शकों को समझा सकें सर। यस सर। इनका जो रजत का जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली ये जो अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर को समझें बोन के स्ट्रक्चर को, तो ये हमारा पेल्विस है, ह्यूमन पेल्विस, जिसमें कि दोनों साइड्स में हिप जॉइंट्स होते हैं और ये हमारा पेल्विस का एरिया, और ये स्पाइन यहाँ पर ख़त्म होता है पेल्विस के साथ अटैच होके। जो फीमोरल हेड है, जो यानी कि हिप जॉइंट, वो इस बॉल और इस सॉकेट को मिला के बनता है। तो इनका इस सिचुएशन में चूँकि रजत का जो हिप हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट था उसके लिए कुछ नेसेसरी मेडिसिन्स होती हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, जो कि जिनका देना ज़रूरी है हार्ट और लंग, जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट और लंग हैं उनकी सक्सेस के लिए या उनके सेफ्टी के लिए। लेकिन उन मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, स्पेशली स्टेरॉइड्स का। वो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ब्लड की सप्लाई फीमोरल हेड में ये कम हो जाती है। ओके। सो पहले जो है रजत को हमने ट्राई किया था एक छोटा प्रोसीजर करके, जिसको कोर डिकम्प्रेशन और बोन ग्राफ्ट कहते हैं। तो हमने जहाँ जिस एरिया में ब्लड की सप्लाई की कमी थी उस एरिया में हमने दोनों हिप्स में होल करके वहाँ बोन ग्राफ्ट को भर दिया था और इसमें स्टेम सेल डाले थे, ताकि ये एक्सपेक्टेशन के जो है फीमोरल हेड का जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड में तो वो बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन राइट साइड में अनफॉर्चुनेटली एवास्कुलर नेक्रोसिस का कंडीशन मात्रा ज़्यादा था, ब्लड सप्लाई की कमी ज़्यादा थी। तो उस कमी की वजह से ये डैमेज जो फीमोरल हेड में हुआ राइट साइड में, उससे जो है पूरा फीमोरल इनको जो है हिप में पेन, तकलीफ़ और प्रॉब्लम था। तो इसलिए सिर्फ राइट साइड का हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा, जबकि लेफ़्ट साइड मुझे लगता है कि इस कोर डिकम्प्रेशन से हमेशा के लिए इनका ठीक रहेगा। ओके। जो हिप रिप्लेसमेंट का जो चैलेंजेस हैं इनकी स्पेशल सिचुएशन में, वो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हार्ट और लंग जो ट्रांसप्लांटेड हैं उनकी कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग वो रिलेटिवली थोड़ी सी अननोन होती है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी मेडिसिन का हार्ट और ट्रांसप्लांटेड हार्ट और लंग पर किस तरह से असर पड़ेगा। इस वजह से सर्जिकल टेक्निक ऐसा होना था जिसमें ब्लीडिंग ना के बराबर हो, पेन ना के बराबर हो, ताकि मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा ऑपरेशन के बाद। और जो हिप सर्जरी है वो ऐसा सर्जरी हो जो कि एक बार करने के बाद इनको लाइफ में जितना पॉसिबल हो सकता है लंबा समय तक चले। कितना लंबा समय तक चले, हो सकता है कि 25 से 30 साल या उसके भी और ज़्यादा, क्योंकि ये जो है स्पेशल हिप जॉइंट है जिसमें आर्टिकुलेशन सिरेमिक ऑन सिरेमिक आर्टिकुलेशन है। जो ये सिरेमिक ऑन सिरेमिक आर्टिकुलेशन होता है, वो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो एक तरह का ये सिरेमिक ऑन सिरेमिक आर्टिकुलेशन होता है, जो कि अगर आप यहाँ देखें तो हिप जॉइंट में इस पेल्विस में जो कप होता है, ये शेप देकर कप को इसके ऊपर एक कप लगा देते हैं मेटल का, और इसमें सिरेमिक का एक सरफेस फिक्स कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो कूल्हे का बोन है या जो फीमर बोन है, उसमें एक छोटा सा होल करके उसमें एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं, और ये सिरेमिक का जो बॉल है वो इसके साथ फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद ये पेशेंट जो है नॉर्मल फंक्शन करेंगे, जितना भी उनका मूवमेंट है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे लाइफ का, इंक्लूडिंग सिटिंग ऑन द फ्लोर, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर से नीचे तेज़ी से आना, हल्का रनिंग करना, वो सारे ही एक्टिविटीज़ और माइल्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वो पेशेंट्स कर सकते हैं। तो जब इस तरह की एक्टिविटी पॉसिबल होती है तो फिर जो है ये सर्जरी सक्सेसफुल होता है। तो रजत की सिचुएशन में हमारे को चैलेंजेस था, सर्जरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्जरी हो, ब्लीडिंग कम हो, पेन ना हो उनको, और जो है जितना नॉर्मल फंक्शन लाइफ का हो सकता है वो जितना जल्दी हो सकता है वो फॉलो कर सके। अच्छा सर, जैसा कि मुझे रजत की फैमिली और दूसरे लोगों ने ये बताया कि ये करीब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, क्योंकि ऑलरेडी पहले 2 सर्जरी हो चुकी हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था कि
मतलब आप कैसे कॉन्फिडेंस आपके भीतर आया, अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये करना है? क्योंकि इसका मैं रेट नेट पे पढ़ रहा था, अभी आपकी टीम से भी बात हुई तो इसका रेट जो है वो बहुत कम है, सक्सेस रेट सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे हाथों में 20,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, तो इतने लार्ज एक्सपीरियंस के बाद ये हमें पता होता है कि जो है सर्जरी करने के बाद हमारा सक्सेस रेट ठीक रहेगा। चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट, सर्जिकल एनवायरनमेंट हमने प्रिपेयर किया इनके लिए जिस तरह से, उसमें कोई चैलेंज हमारे को ज़्यादा वरी नहीं था कि इनको सक्सेस में कोई चांस में कोई कमी है। कितनी टीम लगी सर इसमें? और काफ़ी बड़ा हम लोगों का टीम इसमें था। करीब जो है 5 तो सर्जिकल स्क्रब्स थे, 2 नर्सेज थे, और इसके अलावा एनेस्थीसिया का बड़ा टीम था। और इनके लिए न सिर्फ ये कि हमने सर्जरी का प्लान अच्छा किया, बल्कि हमने अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया था। इनके लिए हमारे सारा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स को रीस्टरलाइज कराया था नाइट बिफोर द सर्जरी। जिस कमरे में रजत को एडमिशन किया था उसको भी स्टरलाइज कराया था, ताकि कोई एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया, बग उनको ना साथ में जाए। इसके अलावा जिस रिकवरी रूम में इनको शिफ्ट किया था वो भी स्पेशल रिकवरी रूम था, जिसमें कि हमने उसका स्टेरिलिटी कम से कम 2 बार ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन से एक रात पहले सारा अरेंज किया था। क्योंकि इस सिचुएशन में जहां पेशेंट को इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ड्रग्स मिल रहा है, स्टेरॉयड मिल रहा है, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस रिस्क को ज़ीरो करने के लिए हरक्यूलियन एफर्ट्स होता है, और वो एफर्ट जो है बहुत ज़रूरी था। तो न सिर्फ अच्छा टेक्निक, बट ऑल्सो इन्फेक्शन रेट। वैसे भी हम लोगों का जो जनरल सर्जरीज़ का जो इन्फेक्शन रेट है वो ना के बराबर है, क्योंकि हम लोग हर पेशेंट में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। सर अब आपने बताया कि बहुत सारी सर्जरी कर चुके हैं सर आप, तो इनका जो दूसरा हिप है उसमें क्या इफेक्ट आने के चांसेस हैं, या अगर दोबारा कभी आपको दूसरे हिप की सर्जरी करनी पड़ी तो उसके लिए भी उतने चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद इनको दूसरे हिप में ज़रूरत ना पड़े। और अगर क्योंकि जो सर्जरी किया था, जो कोर डिकम्प्रेशन और स्टेम सेल, उसकी वजह से काफ़ी इनको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट हिप में इनको तकलीफ थोड़ा सा रिलेटिवली कम था, इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन वो कम था। लेकिन अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों का सर्जिकल टीम का एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है। ये सर अब आपने बताया कि बहुत सारी सर्जरी कर चुके हैं सर आप, तो इनका जो दूसरा हिप है उसमें क्या इफेक्ट आने के चांसेस हैं, या अगर दोबारा कभी आपको दूसरे हिप की सर्जरी करनी पड़ी तो उसके लिए भी उतने चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद इनको दूसरे हिप में ज़रूरत ना पड़े। और अगर क्योंकि जो सर्जरी किया था, जो कोर डिकम्प्रेशन और स्टेम सेल, उसकी वजह से काफ़ी इनको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट हिप में इनको तकलीफ थोड़ा सा रिलेटिवली कम था, इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन वो कम था। लेकिन अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों का सर्जिकल टीम का एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है। ये सर आपके जीवन का ऐसा पहला केस है कि जो पहले 2 सर्जरी हो चुकी है उसके बाद फिर ऐसे केसेस में आपको करना पड़ा सर ये हिप रिप्लेस? नहीं, हम लोगों का चैलेंजिंग सर्जरीज तो हम लोगों के बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैं रजत जैसे केस में? जी, क्योंकि मैं तो इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और आज भी इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का आर्थोप्लास्टी सेक्शन का चेयरमैन हूँ। तो हम लोगों का विद एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आते रहते हैं, लेकिन रजत का बहुत स्पेशल केस था, क्योंकि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन, हमारे देश में अभी भी कॉमन प्रोसीजर्स नहीं हैं। और उस हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के बाद इनका हिप का आर्थराइटिस, हिप का वास्कुलर नेक्रोसिस, और उसमें फिर हिप रिप्लेसमेंट, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये सारा मिलकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को चूँकि हम लोगों की कैपेबिलिटी है इसको आराम से मैनेज करने का, तो ये बहुत आसानी से इनका सारा हो गया। एज यू नो, रजत जो है ऑपरेशन के अगले दिन ही खड़े होकर चल पाए थे, और मेरे ख्याल से अभी रजत को शायद 1 महीना हुआ है सर्जरी को, और ये अपना ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के ज़्यादातर पेशेंट्स का ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन को फॉलो कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स to 4 वीक्स टाइम।
बिल्कुल, रजत जो है वो फ़िलहाल बहुत खुश है, क्योंकि वो रजत जो है अपनी पूरी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ये सब जो बदलाव आया है उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर्स की वजह से ही आया है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।